दोगुना पैसा होता है, बस यही पता है इन्वेस्टमेंट की, यही वजह है सबके पास इन्वेस्टमेंट करने की। इसलिए लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ जा नहीं पाते, क्योंकि इन्हें बहुत सॉलिड वजह नहीं लगती, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होता इन्वेस्ट करने का। तो इन्वेस्टमेंट की ऐसी कौन सी वजह होनी चाहिए जो हर किसी को ट्रिगर करे इन्वेस्ट करने के लिए या मोटिवेट करे? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो आपने सब कुछ बता दिया है, वजह, रीजन सब। बेसिकली इन्वेस्टमेंट हमेशा गोल बेस्ड होना चाहिए, मतलब आपके पीछे लक्ष्य होना चाहिए कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस लक्ष्य के लिए कर रहे हैं। आप ट्रेडिंग के हिसाब से कर रहे हैं तो वो ट्रेडिंग होगी, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। जैसे आपने लिया 4-6 महीने बाद प्रॉफिट आ गया और आपने काट दिया, वो इन्वेस्टमेंट कहीं भी हो सकता है। वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में भी हो सकता है, रियल एस्टेट में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। रियल एस्टेट में भी कई लोग ट्रेडिंग करते हैं, आज लिया किसी ने और शाम को वापस भेज दिया, तो ट्रेडिंग कहलाएगी नहीं। तो आपको गोल बेस्ड जब होगा और एक टेन्योर फिक्स होगा, 5 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, तब आप उस इन्वेस्टमेंट को लकीली सही बना पाएंगे और उसमें ग्रोथ हासिल कर पाएंगे और बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर मान लो कि मैंने कोई चीज ली 1 लाख रुपए की एग्जाम्पल के रूप में, या 10 लाख रुपए की ली रियल एस्टेट, तो जैसे ही वो 20 लाख होगी या 30 लाख होगी तो मुझे मन करेगा मैं उसको सेल आउट कर। पर अगर आपने गोल बेस डिसाइड कर रखा है कि मुझे 20 साल बाद छेड़ना है बच्चे की मैरिज में, बच्चे के एजुकेशन में, तो 20 साल तक आप उसमें, मतलब आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो 20 साल तक आप रख पाओगे उस चीज को। आज वो 10 लाख की है और 2 साल बाद 20 की होगी या 30 की होगी तो आप निकाल दोगे। पर जैसे आप निकालते हो आपको हमेशा अफसोस रहता है कि नहीं ये नहीं बेचता तो आप 2 दिन और रुक जाते तो शायद 40 की बिक जाती, 30 की नहीं बिकती। और आपने डिसाइड कर लिया 10 साल बाद बेचना है और 10 लाख की चीज मान लो 2 करोड़ की बिक गई और बाद में वो 4 की भी बिक जाती तो आपको अफसोस नहीं होता, क्योंकि आपने उसके पीछे गोल निर्धारित कर रखा। इन्वेस्टमेंट ऑलवेज लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए, टाइम फ्रेम में बंधे हुए होने चाहिए, और जब निर्धारित नहीं है तब आप उसको ट्रेडिंग मान सकते और कई बार गिल्ट में भी जाते हैं फिर पहले तोड़ने से। हैं, उसको आप ट्रेडिंग मान सकते हैं। थैंक यू।